और आज शामली जनपद के कैराना विधानसभा के गांव रोहटन में एक बहुत भव्य प्रोग्राम इन्होंने किया है, खासतौर से मुस्लिम गांव में बात करेंगे। चौहान साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई, आपका बहुत बहुत। बड़ा अच्छा माहौल आपने बना दिया। अभी से चुनाव काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं है, देखिए, नेता के लिए तो हर घड़ी चुनाव है और उसको हर समय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या परिस्थितियां बने और किस समय। और प्रोग्राम, सच्चाई बताऊं तो मैं तो बहुत मना कर रहा हूं लोगों को, लेकिन लोग मान नहीं रहे। ये तो आप ये मान के चलिए कि प्रोग्राम मेरे मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती वाले जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। अभी मैं अलीपुर में गया, वहाँ पे हमारा कश्यप समाज बहुत भारी तादाद में वहाँ पर एकत्रित था, तो उन्होंने प्रोग्राम किया। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर है, यहाँ के बाद में अभी हमारा एक राजपूत समाज का गांव है अपना, खेड़ी कुछ नाम, जी जी। वहाँ पे अभी शाम को कार्यक्रम है। तो ये लोगों का प्यार है कि जो काम है, लोग समस्या लेकर आते हैं, उन समस्याओं का हम लोग जो भी समाधान कर पाते हैं, वो समाधान होता है उनका, तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, उनको विश्वास बनता है और उसी में वो प्यार में मुझे लोगों कहीं ना का कहीं बुलाते विश्वास मनीष चौहान पर है, प्यार मनीष चौहान के साथ है। हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का प्यार मनीष चौहान के साथ नहीं होता उस समय जब टिकट का नंबर आता है। नहीं, ऐसा जैसे नहीं। ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा, आपने 2023 में जो तैयारी की कैराना लोकसभा पर, और फिर टिकट मिला प्रदीप चौधरी को। मनीष चौहान की जो प्यार था जनता के बीच, जो वो सब, उसके कोई मायने नहीं रहे फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए, पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है और हमारे सिटिंग सांसद थे और लोकदल का गठबंधन हुआ और फिर पार्टी ने, क्योंकि उनको तय करना था कि किसको देना है, उन्हीं पे भरोसा जताया। तो ठीक है, पार्टी से ऊपर देखो कोई नहीं हो सकता, वो चीज़ें पार्टी ने जो तय की हैं तो वो रहेगा। और आज कैराना विधानसभा की परिस्थितियां अलग हैं। जी जी। यहाँ पर पिछले लगभग 3 विधानसभा चुनाव से हम लोग चुनाव हारते आ रहे हैं। इस बार कोशिश थोड़ा दूसरे अंदाज में यहाँ पर काम किया है, लोगों को जोड़ा है अपने साथ। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब मैं कैराना विधानसभा में निकला हूँ तो मुझे हिंदू समाज तो करीब करीब सभी गांव में मैं जा रहा हूँ, वो लोग साथ हैं। मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा एक भरोसा और एक बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा और सकता। अभी आपने देखा होगा मंच पे किस तरह जी से जी कसम जी। खा के और हाथ उठा उठा के अगर लोग कह बिल्कुल, रहे हैं। आपने कहा भी कि दाढ़ी हाँ, टोपी और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, ये आप सोचना, ये इस तरह की आपने बात की। लोग देखिए सोचते हैं, कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा, हम्म। लेकिन मैं एक मुझे लग रहा है कि 2027 में है, हम एक मिसाल बनाएंगे, एक हम इतिहास बनाएंगे कि कैराना विधानसभा, जो कैराना खास तौर से इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम जी बात जी। करें तो एक बहुत बड़ा नाम है कैराना का, तो उसको एक उसकी चुनाव की दिशा ही बदली मिलेगी कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मनीष चौहान। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। मुस्लिम समुदाय में आपकी पॉइंट काफ़ी मजबूत है। चाहे किसी भी गांव में आपके प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ करके मुसलमान आपसे वादा भी करते हैं और आपके साथ रहते हैं। ये सपा का वोट बैंक है और आपने इसमें सेंध मारी है। प्रतिक्रिया सपा की तरफ से आनी थी और प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की तरफ से आई। जो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, बाबू हुकम सिंह जी की बेटी हो या अनिल चौहान जी हो, उन्होंने कड़ी नहीं, बुआ प्रतिक्रिया। जी मेरकांका जी ने तो कोई पोस्ट टिप्पणी। उन्होंने घुमावदार एक पोस्ट की थी, लेकिन अनिल चौहान जी तो खुल करके बोले थे। नहीं नहीं, बुआ जी ने भी कोई पोस्ट वो नहीं कही, हम लोग सब एक हैं। देखिए, पार्टी एक को टिकट देगी और सब मिलके एक दूसरे को जिसका भी होगा चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा कि भाई, प्रतिक्रिया जिसके वोट बैंक में आपने सेंध मारी वहां से आनी थी। उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हसन परिवार की तरफ से, ना ही इकरा हसन बोली, ना ही नाहिद हसन बोले। बोले तो मनीष चौहान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता अनिल चौहान बोले। देखिए, वो हमारे भाई बड़े हैं, वो कहीं क्या ना कहीं कह। फिर ये टिकट में फिर अड़चने होंगे। देखिए, टिकट ना उनके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, टिकट तो पार्टी को देना है। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम जमीन से लेकर और लखनऊ दिल्ली तक बराबर इस बार कोई चूक नहीं छोड़ी जाएगी। और इस बार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें, मेरे पिताजी और हमारे पार्टी के नेता भी हैं और मेरे नेता भी कह लीजिए, पिताजी भी हैं, आदर्श भी रहे हैं, उनको देख के ही मैंने राजनीति सीखी, आगे बढ़ा हूँ। तो हम सभी का मतलब इस बार उनको, उनका आशीर्वाद, वो खुल के, सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि इस बार पहली बार वो खुल के बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अब समय आ गया है, अब इतने दिन इसको मेहनत करते करते हो गए हैं। पूर्व मंत्री जी तो वीरेंद्र सिंह। हाँ हाँ, तो उनका आशीर्वाद है, अगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे लगता है कि
फिर बहुत चीज़ें तो अब से पहले उनका आशीर्वाद नहीं, अब से पहले थोड़ा सा ये था कि क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत पर, मतलब मैं मेहनत करे जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनको आगे कि अभी समय है, देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और ये बात मैंने आज इसलिए कही आपके, क्योंकि मैंने पूर्व में एक दो प्रवक्ता ही कहूँगा मैं, जो बाइट देते हैं, वो तो उनसे सुना है कि वो तो पिताजी अभी बैठे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद नहीं है। तो मैंने इसीलिए आज ये बात आपके चैनल पे खोली है, मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने फिर भी खोली है कि पूर्णतः उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और उन्हीं के निर्देशानुसार, उन्हीं से सब कुछ सीखकर और उन्हीं के आदेश पर मैं आगे अपना कार्य कर रहा हूँ। और लोगों की सेवा जिस तरह से उन्होंने की है, तो मैं भी वही सब चीज़ें सीख कर उसमें आगे बढ़ने का। पिताजी का आशीर्वाद से नई ऊर्जा आप में बिल्कुल भरी है। बिल्कुल, जब देखिए पिता का आशीर्वाद होता है तो ऊर्जा तो आएगी। ऊर्जा तो आई जाए। पूर्व मंत्री कद्दावर नेता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे मनीष चौहान ने जो बातें कही आपने सुनी होगी, और आप देख सकते हैं जिस तरह मनीष चौहान पसीना बहाते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जब टिकट वितरण होता है तो मनीष चौहान लड़ाई हार जाते हैं टिकट को लेकर। अब 2027 काफ़ी दूर है और मनीष चौहान जी अभी से भरी गर्मी में 35 के टेम्परेचर में पसीना बहा रहे हैं। अब पार्टी विश्वास करेगी, उसके बाद लोगों का विश्वास कितना होगा तब दिखेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।